हेलो एंड नमस्कार हमारे प्यारे बिहार के शिक्षक साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं सचिवालय अपडेट। आज की डेट में हमारे तमाम बिहार के शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी अपडेट जारी हो चुकी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज दिनांक 22 दिसंबर 2025 की डेट में यहाँ पे आप सभी के विद्यालय आवंटन को लेकर के लगातार शिक्षा विभाग कार्य कर रहा है। आज के डेट में यहाँ पर आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, उसके संबंध में इस प्रॉपर वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। साथियों, यहाँ पे हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि विद्यालय आवंटन जो लिस्टिंग है वो फाइनली अपडेट की जा चुकी है और कितने जिलों में यहाँ कितने परसेंट विद्यालय का अपडेशन का कार्य कंप्लीट हो चुका है। साथ ही साथ यहाँ पे किस डेट से आप सभी का जो स्कूल अलॉटमेंट है फाइनली ई शिक्षा कोष के माध्यम से दिखना स्टार्ट होगा। और हमारे बहुत सारे जो अंतर जिला शिक्षक हैं जिन्होंने 41,000 आवेदन में अपना भी आवेदन दिया था और उनका अभी तक किसी भी कारण से जिला अलॉटमेंट नहीं हो पाया है, तो उसको लेकर के भी फाइनली बहुत बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। साथियों, संपूर्ण अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करेंगे, हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी तंत्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए फटाफट से हमारे चैनल स्टडी तंत्र को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, ये आप सभी का चैनल है। इसी चैनल के माध्यम से, इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी के ट्रांसफर को लेकर के यहाँ पे लगातार लगातार सूचनाएं प्रेषित की जाती हैं और हमारा यह 100% जो प्रयास रहता है वो आप सभी के लिए रहता है, ताकि एनी हाउ आप सभी अपने घर के नजदीक चले जाएं। क्योंकि एक बार आप घर के नजदीक जब चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो आपके मन में एक प्रकार का उमंग होता है, सकारात्मकता होती है, और वह जब आपके पठन पाठन में मिलती है तो कहीं ना कहीं उससे जो एक शैक्षणिक विकास होता है वो एक नेक्स्ट स्तर तक पहुंच जाता है, जो कि सभी जितने भी बिहार में बच्चे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज को शिक्षा विभाग भी समझ रहा है और आप सभी के ट्रांसफर को लेकर के शिक्षा विभाग लगातार कर भी रहा है। इससे पूर्वत आप सभी लोग जान रहे होंगे लगभग यहाँ पर 1.5 लाख से अधिक शिक्षकों का ट्रांसफर किया गया है, जिसमें आप सभी का ऐच्छिक ट्रांसफर भी शामिल है। साथ ही साथ म्यूचुअल ट्रांसफर करा करके भी बहुत सारे शिक्षक यहाँ पे ट्रांसफर का लाभ ले चुके हैं। हालांकि ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं जो कि अभी भी ट्रांसफर से वंचित हैं, या फिर म्यूचुअल ट्रांसफर के ऐसे शिक्षक जो एक तरीके से अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। क्योंकि शिक्षा विभाग ने कहा था अगर आपको म्यूचुअल ट्रांसफर मिल रहा है तो आप अगर नजदीक जा रहे हैं तो जा सकते हैं, बाकी जब यहाँ पे 3 जिले का विकल्प आएगा तो उसमें आप सभी को मौका दिया जाएगा। लेकिन उनके साथ एक तरह से स्कैम हो गया, उनके लिए भी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को सूचना दी जाएगी। चलिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, आपके स्क्रीन पर रही वह महत्वपूर्ण अपडेट जिसका आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं सचिवालय सूत्र, बिहार टीचर ट्रांसफर पर महत्वपूर्ण अपडेट, विद्यालय आवंटन का कार्य बहुत तेजी से शुरू। यानी कि यहाँ पर जो शिक्षा विभाग ने एक अल्टीमेटम दिया था सभी 38 जिले के कह सकते हैं डीओस को, कि आप सभी अपने जिले में जो विद्यालय आवंटन का काम है वह शीघ्र से शीघ्र कंप्लीट करवा दीजिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो अभी भी यह कयास लगाए हुए एक तरह से अपने मन में कह सकते हैं पॉजिटिविटी लेकर के जा रहे हैं कि हम घर पे जा रहे हैं, इसके बाद जब वापस आएंगे तो हमारा स्कूल अलॉटमेंट हो चुका होगा। अगर यहाँ पे स्कूल अलॉटमेंट तय समय के अंदर हो जाता है तो इसका सबसे बड़ा जो फायदा मिलेगा वो एटलीस्ट यहाँ पे शिक्षा विभाग को ही मिलेगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो बिहार में 6 लाख से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं और इसमें 41,000 शिक्षकों का भी विद्यालय आवंटन करना है। अगर ये 41,000 शिक्षक अपने घर के नजदीक पहुंच जाते हैं तो कहीं ना कहीं इनका पूर्ण रूप से मन लगेगा पढ़ाने में और अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर पाएंगे। तो इसको लेकर के शिक्षा विभाग यहाँ पे बहुत तेजी से कार्य कर रहा है। लगातार यहाँ पे वीसी किए जाते हैं और वीसी के माध्यम से सभी जितने भी आपके 38 जिले के डीओस डीपीओस हैं इनको लगातार यह जानकारी साझा की जाती है कि आप सभी लोग विद्यालय आवंटन के कार्य में तेजी लगाइए। और यहाँ पर जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है पहले से ही कि 25 दिसंबर तक का यहाँ पे टारगेट दिया गया था, लेकिन कुछ यहाँ पे टेक्निकल ग्लिचेस सर चल रहे थे। साथ ही साथ यहाँ पे स्कूल अलॉटमेंट के टाइम पे कुछ सॉफ्टवेयर में भी ग्लिचेस आ रहे थे, जिसके वजह से जो यहाँ पे फिल्ट्रेशन के बाद जो मॉड्यूल एक्टिव होता है, जिसके माध्यम से आप सभी को यहाँ पे देखने को मिलेगा कि कौन सा आपको स्कूल दिया गया है, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो रही थी। लेकिन अब फाइनली वो सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर लिया गया है। लेकिन जो पहले आप सभी का यहाँ पे डेट था 25 दिसंबर, अब उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार अब यहाँ पे ये डेट 31 दिसंबर तक जाती हुई दिख रही है। 31 दिसंबर तक कहा जा रहा है कि हर हाल में जितने भी जिले हैं सभी जिलों के द्वारा विद्यालय आवंटन का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। साथ ही साथ हमारी टीम यहाँ पे सचिवालय गई और वहां पे हमने जानकारी लेने का प्रयास किया कि 31 दिसंबर तक अगर यहाँ पे विद्यालय अलॉट हो जाता है और सभी शिक्षकों को अगर विद्यालय आवंटन दिखने लगता है
तो हम कब तक मान सकते हैं कि योगदान शुरू हो जाएगा? तो बताया गया कि जिस दिन आपका विद्यालय आवंटन दिखना स्टार्ट होगा, जरूरी नहीं है कि सभी 100% जितने भी शिक्षक हैं जिनका जिला आवंटन, प्रखंड आवंटन हो चुका है, उनका भी विद्यालय लॉट एक ही साथ दिखने लगे। इसमें थोड़ा-सा टाइम और लग सकता है। तो यहाँ हमें जो जानकारी प्राप्त हो रही है कि संभवतः यहाँ पे जनवरी के फर्स्ट वीक में आप सभी का स्कूल अलॉटमेंट पूरी तरीके से दिखना स्टार्ट होगा। और जितने भी यहाँ पे 27,000 के लगभग, साथियों यहाँ पे जो 27,000 के लगभग शिक्षक हैं, उन सभी शिक्षकों का यहाँ पे जो प्रखंड आवंटन, विद्यालय आवंटन है, वो एक साथ देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें थोड़ा-सा टाइम लग सकता है, तो जनवरी फर्स्ट वीक आप मान के चल सकते हैं एक सेफ। लेकिन यहाँ पे हमें जो जानकारी प्राप्त हुई वो यही है कि यहाँ पे शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि 31 दिसंबर तक की डेट तक फाइनल रखा गया है। सभी शिक्षकों का विद्यालय आवंटन दिखने लगेगा, प्रखंड आवंटन दिखने लगेगा। साथ ही साथ यहाँ पे शिक्षा विभाग अपनी एक मार्गदर्शिका बना रहा है। उस मार्गदर्शिका के अनुरूप सभी शिक्षकों का 1 से 15 जनवरी तक के डेट में, ये 2026 की बात कर रहे हैं, इसमें यहाँ फाइनल रूप से योगदान करा लिया जाएगा। साथियों नेक्स्ट अपडेट की ओर आगे बढ़े तो देख सकते हैं आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। विद्यालय आवंटन को लेकर के शिक्षा विभाग ने बनाई त्रिस्तरीय रणनीति। यहाँ पे त्रिस्तरीय यानी कि 3 स्टेजेस में यहाँ पे एक तरीके से आपकी स्ट्रेटजी बनाई गई है। और इस स्ट्रेटजी के तहत ही आप सभी का विद्यालय एलोकेशन होगा और उसके बाद आप उस विद्यालय में जाकर के योगदान फाइनल रूप से करेंगे। अब इस त्रिस्तरीय रणनीति को भी हम समझ लेते हैं यहाँ पर। तो त्रिस्तरीय रणनीति के अंतर्गत यहाँ पर प्रखंड के साथ विद्यालय आवंटन की ई शिक्षा कोष के माध्यम से देख सकेंगे सभी शिक्षक। यानी कि जो आपका प्रखंड और विद्यालय अलॉटमेंट होगा, फर्स्ट फेज जो आपका 3 स्टेजेस यहाँ स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, उसके अंतर्गत जो पहला आपका यहाँ पे फेज कंप्लीट होगा वो होगा कि ई शिक्षा कोष के माध्यम से आप सभी अपना प्रखंड और विद्यालय आवंटन देख पाएंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं इसी त्रिस्तरीय रणनीति यानी कि 3 स्टेप्स जो स्ट्रेटजी है उसके अंतर्गत आप सभी दूसरे फेज में आवंटित विद्यालय में शिक्षकों को जाकर के करना होगा अनिवार्य रूप से योगदान। तो तमाम जो हमारे शिक्षक हैं जो लगातार यहाँ पे प्रश्न पूछते हैं कि सर यहाँ पर जो विद्यालय में योगदान करने की जो पाबंदी है क्या वो हट सकती है अगर हम विद्यालय में जाकर के फाइनल रूप से योगदान नहीं करते हैं, तो क्या शिक्षा विभाग हमें छोड़ देगा कि चलिए कोई बात नहीं है? तो देखिए ऐसा नहीं है। आप एक सरकारी सेवक हैं, आप सभी राज्यकर्मी हैं, कोई भी आप काम करते हैं तो उसकी जो एक वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है? तो अगर आप विद्यालय में जाकर के अनिवार्य रूप से योगदान नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप सरकारी नियमों की जो धज्जियां हैं वो उड़ाते हुए दिखेंगे। तो ऐसा मत करिएगा। यहाँ पे जब आपकी मार्गदर्शिका बनाई जाएगी उसमें स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा कि आप सभी को अनिवार्य रूप से अपने आवंटित विद्यालय में जाकर के योगदान करना है तो करना है। तो आप जाकर के वहां पे योगदान कर लीजिएगा, अन्यथा जो आप पर अनुशासनात्मक कार्रवाई है वह भी हो सकती है। तो इससे बचने के लिए आप लोग इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर आप चाहते हैं कि आप सभी अपने नए विद्यालय में जाकर के योगदान ना करें तो उसके लिए आप सिंपली एक काम करिए, शिक्षा विभाग को ईमेल करिए, साथ ही साथ उसके दृष्टिगत जहां पे भी आपका जिला अलॉट हुआ है वहां पे पहले से चले जाइए। वहां पे आप डीओ से मिल लीजिए, साथ ही साथ डीपीओ वगैरह से मिल लीजिए, अपना एक पत्र लगा दीजिए कि ऐसे-ऐसे हमारी समस्या है। फिर वो आपके लेटर को फॉरवर्ड कर देंगे मुख्यालय स्तर तक। फिर वहां से आप जा करके कहीं न कहीं अपना कैंसल करा सकते हैं। लेकिन अभी के टाइम पे अगर आप कोई भी प्रयास नहीं कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि फाइनल आपका विद्यालय लॉट हो जाए, फिर भी आप जा करके अपने नए विद्यालय में योगदान ना करें, तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। इससे बचने का आवश्यक रूप से आप प्रबंध करिएगा। साथियों नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं, साथियों यहाँ पे हम नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं तीसरे फेज में आवंटित विद्यालय के तुरंत बाद करनी होगी टेक्निकल ज्वाइनिंग और यह टेक्निकल ज्वाइनिंग जिला स्तर से होगी शुरू। यानी कि थर्ड फेज के अंतर्गत आप सभी की फाइनली टेक्निकल ज्वाइनिंग भी कराई जाएगी और जो कि ये ट्रांसफर के अंतर्गत ही रहेगा, तभी आपका ट्रांसफर वैध माना जाएगा। तो इसको लेकर के भी जिला स्तर से एक रणनीति निकलेगी और उस जिला स्तरीय जो यहाँ पे टेक्निकल ज्वाइनिंग होगी उसके लिए अलग से पत्र यहाँ पे विभाग जारी करेगा। साथियों नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख सकते हैं ट्रांसफर वाले शिक्षकों का अब नहीं फंसेगा वेतन। वेतन को लेकर के शिक्षा विभाग द्वारा दिए गए हैं स्पष्ट निर्देश। एक एक दिन के वेतन भुगतान को लेकर के बनाई गई है स्पष्ट नीति। यानी कि जितने भी हमारे शिक्षक हैं, अगर मान लीजिए आपका पिछले जिले से यहाँ पे वेतन नहीं आ पाता है, किसी भी कारणवश मान लेते हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है। आपका स्पष्ट रूप से एक एक दिन का वेतन अगले जिले से प्राप्त हो जाएगा। इसको लेकर के शिक्षा विभाग ने स्पष्ट रूप से वीसी के माध्यम से निर्देश दिए हैं। तो इसको लेकर के मत घबराइए कि हमारा अभी पिछले जिले से वेतन नहीं मिल पाया तो पता नहीं अगले जिले से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ट्रांसफर है। अगर आप तय समय में ट्रांसफर नहीं लेते हैं तो फिर आप पर कार्रवाई होगी। तो इसको लेकर के आप याद रखिएगा कि यहाँ पे आपका वेतन नहीं फंसेगा, ये बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। साथियों नेक्स्ट एंड अंतिम अपडेट की बात कर लें तो आप देख सकते हैं शेष सभी बचे हुए यहाँ पे जो शिक्षक हैं इनका अंतर जिला के लिए जिला आवंटन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब आने वाले नए वर्ष में इन सभी शिक्षकों को मिलेगी बंपर खुशखबरी। यानी कि जितने भी हमारे शिक्षक हैं फाइनली जो बचे हुए हैं लगभग 14 से 15,000, चाहे वह यहाँ पे 3 जिला वाले हों या 6 जिला वाले हों, इनके भी जिला आवंटन की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। तो पहले जैसा कहा जा रहा था फिल्ट्राइजेशन मेथड, तो वो तो चल ही रहा है, लेकिन इनके जिला आवंटन की कार्रवाई भी स्टार्ट कर दी गई है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे 31 दिसंबर की डेट से
पहले ही यहाँ पर जिला आवंटन देखने को मिल सकता है। प्रारंभिक चरण में यहाँ पे 4 से 5,000 शिक्षकों को जिला आवंटन की एक सुखद खबर 31 दिसंबर से देखने को मिल जाएगी। साथियों, फिलहाल ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्टडी तंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ लेटेस्ट और ऑथेंटिक जेन्युइन अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 1 से 2 दिन में आपको और बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है टीचर ट्रांसफर को लेकर के। उसके लिए हमारे चैनल से अवश्य रूप से जुड़ जाएँ। साथियों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। ईश्वर करें आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।